वेलकम टू सोशल। सबसे पहले आप ये सीन देखो। ऐसा सीन कौन लिखता है? वेल, लाइक इट और नॉट, बट दिस इज हाउ स्क्रीन राइटिंग वर्क्स। ये काली काली आंखें एक ऐसा नेटफ्लिक्स शो है जो बहुत ही यूनिक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट आपके सामने लाता है। बहुत लोगों को ये शो काफी कॉमन सा लगा होगा क्योंकि इस तरह का वर्ल्ड आप गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर में देख चुके हो। बट लेट मी टेल यू कि ये शो बाकी शो से बिल्कुल अलग है, बिकॉज इसकी स्क्रीन राइटिंग ने वो हर रूल ब्रेक किया है जिसको ऑडियंस देखने के यूज टू हो चुकी है। माई नेम इज वी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों ये काली काली आंखें एक स्क्रीन राइटिंग मास्टरपीस है। चलो, लेट्स नॉट इवन डिफाइन इट एज अ मास्टरपीस, देन एटलीस्ट इट डिजर्व्स टू बी अ कल्ट क्लासिक इन द फ्यूचर। इसका नैरेटिव इंडिया की पल्प फिक्शन स्टोरीज और बॉलीवुड सिनेमा को एक ट्रिब्यूट है। जिनको नहीं पता है कि स्क्रीन प्ले या स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, लेट मी टेल यू इन अ सिंप्लीफाइड वे। अगर आपकी एक स्टोरी है और उसको आप एक शो या फिल्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस स्टोरी को आगे लिखने के लिए एक स्क्रीन राइटर की ज़रूरत होती है। वो स्क्रीन राइटर उस स्टोरी के आइडिया को इलेबोरेट करके उसमें सीन्स लिखते हैं, फनी, ड्रामेटिक, थ्रिलिंग सिचुएशंस लिखते हैं, और कौन सा कैरेक्टर क्या बात करेगा वो एक डायलॉग राइटर लिखता है। स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर एक साथ वर्क करते हैं, सो यू कैन एक्चुअली डिफाइन देम एज अ स्क्रीन राइटिंग टीम। इस शो की स्टोरी अनाता मेनन ने लिखी है, शो के डायलॉग्स वरुण बदोला ने लिखे हैं और शो का स्क्रीन प्ले सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने लिखा है, जो इस सीरीज के डायरेक्टर भी हैं। मैं इस वीडियो को बना के इवेंचुअली एक रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि इंडियन यूट्यूब पे कोई स्क्रीन राइटिंग की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बिकॉज इंडियन यूट्यूब इज मोर अबाउट रोस्टिंग एंड क्लिकबेट थंबनेल्स एंड सेंसेशनलिज्म। बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो ऐसे आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि ये काली काली आंखें का स्क्रीन प्ले एक जीनियस स्क्रीन प्ले क्यों है, जो कि एक हर हिंदी फिल्म फॉर्मूला को ब्रेक करता है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। जिंदगी इम्तिहान ले रही थी, लेकिन जिसके भाई बाप के पास बम, कट्टा और बंदूक हो, उससे हवाई चप्पल से कैसे लड़ा जाए। नंबर 1, पावरलेस मेन कैरेक्टर। शो में हर कैरेक्टर अपनी मैस्कुलिनिटी और पावर का शो ऑफ करता है, जहां क्राइम, पॉलिटिक्स, मर्डर्स सब कुछ आपको देखने को मिलता है। पर वहीं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड और पावरलेस कैरेक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत की। विक्रांत की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो खुद की दुनिया में रहने वाला इंसान है जो बस एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है। उसे नॉर्मल जॉब करनी है और अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करनी है। ही इज जस्ट लाइक अ कॉमन मैन विद कॉमन ड्रीम्स। नाउ इमेजिन कि व्हाट विल हैपन जब आप एक ऐसे इंसान को उन लोगों के बीच ला दो जो एक बात के डिसएग्रीमेंट पे ही आपको जान से मार देंगे, लाइक लिटरली काट भी देंगे। डेफिनेटली दिस विल क्रिएट एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, और ये काली काली आंखें में भी यही होता है। विक्रांत इज अ पावरलेस कैरेक्टर अमंग्स द पीपल हु आर फुल ऑफ पावर। उसे उनकी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, बट फिर भी वो हर एक कोशिश करता है कि उनसे अपनी जान छुड़वा ले। इसीलिए उसकी हरकतें आपको काफ़ी डम लगती हैं, क्योंकि वो सब कुछ इंस्टेंटली ही सोच के करने लग जाता है। चाहे वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा करने वाला हो, या डार्क वेब पे जाके एक किलर को हायर करना अपनी वाइफ को असैसिनेट करने के लिए। इन सिचुएशंस के थ्रू राइटर्स ने शायद ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कितना कंफ्यूज्ड है और वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ भी सोच लेता है। वो इन लोगों से इतना परेशान हो चुका है कि वो हर वक्त यही सोचता है कि वो इनको कैसे मारे। इसीलिए वो बैठे बैठे इन लोगों को मारने की डे ड्रीमिंग करता है, जो आपने कई सीन्स में देखा भी होगा। बंदूक का इंतजाम कर दो यार। विक्रांत एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए आपको फर्स्ट सीन से सिंपैथाइज करना होगा, बिकॉज उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है जहां से वो निकल नहीं सकता। इसी वजह से वो खुद भी मेंटली सही स्पेस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो ये इमेजिन करता है कि वो सबको बस जाके उसी वक्त मार दे, और एक सीन में तो ही लिटरली इमेजिन्स ब्लास्टिंग पूर्वा's फेस। दैट वाज अ रियली सिक सीन। उसकी ये इमेजिनेशंस हमें दिखाती हैं कि वो कितना इंसेन माइंडसेट से चीज़ों को देख रहा है। इसलिए जस्ट इमेजिन कि अभी तो वो एक पावरलेस कैरेक्टर है, पर फ्यूचर में अगर इस कैरेक्टर का ट्रांजिशन हो गया तो लिटरली ये कुछ भी अनयूजुअल कर सकता है। दिस इज वाई विक्रांत का कैरेक्टर बहुत सोच समझ के लिखा गया है। ही इज नॉट टॉक्सिक मैस्कुलिन लाइक अदर कैरेक्टर्स, और वो अपने आप को क्लेवर समझता है, पर वो इतना क्लेवर है नहीं, क्योंकि उसकी चालाकियां कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। वो हमेशा एंड में फेल ही होता है। सो इसीलिए आई फील कि ताहिराज भसीन ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत ही परफेक्टली स्क्रीन पे प्ले किया है। इसके अलावा हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने एक मोमेंट के लिए भी इस कैरेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और ना ही इसे कोई हीरो या मैचो मैन जैसे सीन्स दिए गए हैं, विच इन माई ओपिनियन इज ऑलरेडी ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप। एक चीज अच्छी तरह से समझ लो, तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो
और जीतेगी तो वही। नंबर 2, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। इस शो में मैंने नोटिस किया कि सिचुएशंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और शायद काफ़ी व्यूअर्स ये डिटेल्स नोटिस ना कर पाएं, पर इन सिचुएशंस को बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है। रिमेंबर द सीन जहां पहले एपिसोड में विक्रांत सीधा अवस्थी जी के घर चला जाता है क्योंकि वो उनके अंडर काम नहीं करना चाहता। उसको बाहर बॉडीगार्ड रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बिना सुने अंदर आ जाता है। एज ऑडियंस आप यहाँ सोचते हो कि शायद अंदर कोई पॉलिटिकल मीटिंग चल रही होगी या कोई पैसों का लेन देन चल रहा होगा, पर नहीं। अवस्थी सबके सामने एक पुलिस वाले को मार रहा होता है और कहता है, साले हमारे साथ धोखा करेगा। दिस सीन इज अ डायरेक्ट मैसेज टू विक्रांत एंड ऑल्सो टू अस एज व्यूअर्स कि जो भी अवस्थी को धोखा देगा उसके साथ ये होगा। नाउ विक्रांत सीज दिस और वो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि उसने क्या देख लिया। जो बात विक्रांत कहने आया था अब वो बिल्कुल भी ये बात नहीं कहेगा। ये सीन कुछ इस तरह लिखा गया है कि एज व्यूअर्स हम भी विक्रांत की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड वी स्टार्ट टू फील एंग्शियस कि गलती से भी ये यहाँ पे कुछ कह ना दे। इसके अलावा इस सीन से आपको अवस्थी परिवार की लेवल ऑफ इंसैनिटी भी देखने को मिलती है कि अपनी पावर को वो किस तरह यूज करते हैं। दिस इज वाई एवरी मेंबर ऑफ अवस्थी फैमिली फ्लॉन्ट्स देयर पावर। अवस्थी जी अपनी पावर का यूज पॉलिटिक्स के थ्रू करते हैं, उनका भतीजा धर्मेश वायलेंस के थ्रू ये पावर यूज करता है और उनकी बेटी पूर्वा एक जिद की तरह इस पावर को यूज करती है। दिस इन माई ओपिनियन इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ स्क्रीन राइटिंग क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स अलग हैं पर तीनों में एक क्वालिटी है क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं। विक्रांत, हमारे फ्रेंड बनोगे? इसके अलावा ये शो पूरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से ही भरा हुआ है, चाहे वो कोई कॉमेडी सिचुएशन हो फीचरिंग गोल्डन और उसके लेम जोक्स या सौरभ शुक्ला और विजेंद्र जी के फनी वन लाइनर्स जो इवेंचुअली शो की टेंशन को थोड़ा कम करते हैं। क्योंकि अगर शो में ह्यूमर नहीं होता तो ये शो पूरी तरह से एक क्राइम शो और एक बहुत ही डार्क शो बन जाता। इसके अलावा मैं नोटिस किया कि ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स में जहाँ लड़का किसी लड़की से प्यार करता है वो उसके लिए पूरी दुनिया से फाइट करता है, बट यहाँ पर हमारा हीरो डजंट फाइट और ना वो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है। लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड को अकेले शहर छोड़ के भागना पड़ता है। यूजुअली लड़का लड़की एक साथ भागते हैं बट हेयर वी सी शिखा को अकेले भागना पड़ता है। सो इफ यू लुक एट इट एज अ स्क्रीन राइटिंग पर्सपेक्टिव दिस वाज समथिंग रियली यूनिक। शाहरुख गिरी का कोई फायदा नहीं है विको, हंस गया तुम। वो मैं साथ जीने नहीं देगी विक्रांत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके ट्विस्ट और क्लिफ हैंगर मोमेंट की। शो के सभी एपिसोड्स किसी ट्विस्ट पे या किसी रेवलेशन पे खत्म होते हैं। वहीं शो के एंड में वी सी अ सिचुएशन जहां विक्रांत पूर्वा को मरवाने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। ये सिचुएशन बहुत ही टेंस थी क्योंकि उस इवेंट में उसकी बहन भी आई होती है। फिर जैसे ही ब्लास्ट होता है वी गेट टू सी कि उसकी सिस्टर को तो कुछ नहीं हुआ है, पर एज ऑडियंस वी फील कि पूर्वा हैज डाइड। ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा था दैट शी वुड डाई, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर वो नहीं मरी है तो फिर क्या हुआ है। इसीलिए जब अवस्थी विक्रांत को पूर्वा के बारे में बताने वाला होता है तो विक्रांत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है रोने के लिए। देन द काउंटडाउन स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 9, 8, 7। इसी काउंटडाउन के बीच हम खुद टेंस हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या रिवील करने वाला है। देन द काउंटिंग कंटिन्यूज 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन ही सेज समथिंग जो किसी ने नहीं सोचा होगा। अगवा हो गई है। In my opinion, this was one of the most brilliant cliffhanger moments I have seen. Let me explain you why. ज़्यादातर शोज़ के फिनाले में कोई ना कोई मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिर्ज़ापुर में बबलू डाइज, सेक्रेड गेम्स में राधिका आप्टे डाइज, असुर में शारिब हाशमी डाइज, फैमिली मैन में मूसा डाइज। सो इसीलिए हैट्स ऑफ टू द राइटर्स ऑफ काली काली आंखें क्योंकि उन्होंने किसी मेन कैरेक्टर की डेथ के बिना इतना टेंस क्लिफ हैंगर मोमेंट क्रिएट किया है। और जिस तरह से अरुणोदय सिंह का कैरेक्टर आखिरी 2 एपिसोड्स में आता है वो पूरी स्टोरी के एंगल को ही चेंज कर चुका है। सो दैट इज व्हाई आई रियली लव द वे द ट्विस्ट इज रिटन इन दिस शो। नंबर 4, बॉलीवुड रेफरेंसिंग। ये शो पूरी तरह बॉलीवुड की फिल्म्स को ट्रिब्यूट देता है, स्पेशली शाहरुख खान की फिल्म्स को। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। डीडीएलजे का फेमस पलट पलट वाला सीन, उसी सीन का फर्स्ट एपिसोड में रेफरेंस दिया गया है। ये सीन तब आता है जब पूर्वा ब्रिज पे खड़े हुए विक्रांत की तरफ पलट के देखती है। उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म चाहत में रेशमा का जो कैरेक्टर था बिल्कुल पूर्वा की तरह होता है, जो शाहरुख को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा पूरे शो का नैरेटिव बाजीगर मूवी को एक मॉडर्न वे में ट्रिब्यूट देता है। इफ यू रिमेंबर कि बाजीगर में शाहरुख खान का कैरेक्टर मदन चोपड़ा की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए वो उनकी दोनों डॉटर से प्यार करने का नाटक करता है। वहीं शो में हम यही देखते हैं कि विक्रांत भी अवस्थी फैमिली से रिवेंज लेना चाहता है, पर इवेंचुअली ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो शाहरुख की तरह पावरफुल नहीं है।
नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज कि ये शो बाजीगर की स्टोरी को एक न्यू वे में दिखाता है। शाहरुख इन बाजीगर इज अ बिजनेस टाइकून। उसका स्टाइल और पर्सनालिटी देख के आप उसे फर्स्ट सीन से हीरो की तरह देखने लग जाते हो। Oh yes, of course. Thanks. I hope you're enjoying the party, huh? वहीं अगर इस शो में हम विक्रांत को देखें, ना उसकी कोई पर्सनालिटी है और ना उसे कुछ अच्छी तरह करना आता है। दिस इन माई ओपिनियन इज अ टेक ऑन मैस्कुलिनिटी। 90s में हीरोज को सुप्रीम और पावरफुल दिखाया जाता था, जहां व्हाटएवर द हीरो डज पीपल यूज्ड टू फॉल फॉर हिम। और इस शो में इस एस्पेक्ट को रिवर्स किया गया है। व्हाटएवर विक्रांत डज इज इडियोटिक, डम्ब एंड ही सीम्स लाइक अ लूजर एट टाइम्स, इसीलिए वो हमेशा फेल होता रहता है। इफ दिस वॉज अ 90s फिल्म तो विक्रांत एंड में पूरी फैमिली को खत्म कर देता और उसके स्लो वॉक पे ये पूरी स्टोरी एंड होती, पर ऐसा इस शो में बिल्कुल नहीं होता है। जिस एंडिंग पे शो खत्म होता है वहां पे तो विक्रांत की हालत और भी बुरी हो चुकी है। सबसे पहले उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, ना उसकी लव ऑफ लाइफ शिखा उसके साथ है, और सबसे गलत ये हुआ कि पूर्वा जिसको वो मारना चाहता था वो अभी भी जिंदा है। आई रियली होप कि किसी भी इंसान को विक्रांत जैसी सिचुएशन रियल लाइफ में फेस करने को ना मिले। जिंदगी इम्तिहान ले रही थी, लेकिन जिसके भाई बाप के पास बम, कट्टा और बंदूक हो, उससे हवाई चप्पल से कैसे लड़ा जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और डिटेल बताना चाहूँगा। बाजीगर के सॉन्ग ये काली काली आंखें से इस शो का टाइटल लिया गया है, विच ऑल्सो हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग टू इट। अगर आप इस गाने के लिरिक्स को केयरफुली सुने तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये गाना काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स कहीं ना कहीं एक वुमेन की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। वहीं इस शो में ये गाना हमेशा फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है एक लड़के के लिए, विच सजेस्ट कि विक्रांत को कोई हमेशा देख रहा है, विच ऑब्वियसली इज पूर्वा, और उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह आपको नोटिस करना चाहिए कि जो शो के टाइटल्स जो शुरू में आते हैं वहाँ पे जो एनिमेशन की गई है, यू शुड नोटिस कि वहाँ पे विक्रांत इज फॉलिंग इनटू द आईज ऑफ पूर्वा। इस तरह की रेफरेंसिंग से व्यूअर्स को शायद ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हाउ समवन फील्स व्हेन दे आर बीइंग स्टॉक्ड ऑल द टाइम। इसीलिए मेरे ओपिनियन में, सिर्फ मेरे ओपिनियन में, इस शो का नाम काली काली आंखें इसीलिए रखा गया है। बिफोर रैपिंग अप आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये शो पल्प फिक्शन नैरेटिव पे बेस्ड है, जिसमें इमेजिनेशन और शॉक वैल्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन स्टोरीज में कैरेक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए आप इनको रियल लाइफ के लॉजिक से नहीं जज करोगे बल्कि इनकी मेंटल साइकी से जज करोगे। दैट इज द रीजन वाई पूर्वा को जानबूझ के थोड़ा वियर्ड और मैनिपुलेटिव दिखाया गया है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव प्रूवन इन द अबव पॉइंट्स कि उसे ऐसा क्यों दिखाया गया है। ऑल्सो पूर्वा के रोल में आंचल सिंह हैज गिवन अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। इसके अलावा शो के स्क्रीन राइटर सिद्धार्थ सेन गुप्ता हैं, जिन्होंने शो डायरेक्ट भी किया है। इससे पहले वो अपहरण और अनदेखी जैसी सक्सेसफुल सीरीज बना चुके हैं। आई हैव अ फीलिंग कि उन्होंने काली काली आंखें में भी अपने पुराने शोज को ट्रिब्यूट या क्रॉसओवर जैसी फीलिंग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो एक्टर सूर्या धर्मेश का रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, उन्होंने अनदेखी में भी सिमिलर सा कैरेक्टर प्ले किया था। वहीं अरुणोदय अपहरण वेब शो के लीड थे, जहां उनका कैरेक्टर किडनैपिंग में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल वही चीज उनका कैरेक्टर काली काली आंखें में भी करता है। सो आई थिंक देयर वॉज डेफिनेटली सम रेफरेंस हियर। ऑलराइट, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शो की स्क्रीन राइटिंग को लेके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज मैं पिछले 4 दिन से इस वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ। इफ दिस वीडियो गेट्स अ गुड रिस्पॉन्स देन आई विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, फिल्म डायरेक्शंस एंड अदर सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स। सो लेट मी नो थ्रू कॉमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।